वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एट एजुकेशनल एकेडमी में यदि आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह यूट्यूब चैनल शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई मुख्य बातों पर चर्चा करता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो यूजीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी परीक्षा 2023 दिसंबर में होने वाली है, उससे रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण सूचना आज के न्यूज़पेपर में निकल करके आई है और आपको जानना बहुत आवश्यक है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ आप देख रहे हैं कि यहाँ कहा गया है कि 6 साल के बाद फिर बदलेगा यूजीसी नेट का सिलेबस, प्रोफेसर एम जगदीश साहब ने कहा है। और 6 साल पूरे हो चुके हैं इस यूजीसी नेट को। इस लिए आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि क्या कही जा रही है। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे शुरू से आखिरी तक देखें और इस वीडियो को देखने के बाद अपने यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिनसे कि उन्हें भी इस जानकारी की सूचना मिल सके कि उन्हें यूजीसी नेट की सिलेबस जो चेंज हो रही है उसकी तैयारी वो कैसे करेंगे। इस बात पर विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए बस आपसे एक ही गुजारिश है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखें तथा अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस सूचना की जानकारी हो सके कि अब यूजीसी के नेट तैयार करने हेतु उन्हें नए सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा और यह कब से होगा, कैसे होगा, ये सारे कुछ डिटेल्स में आपको यहाँ मिलने वाली है। यूजीसी नेट सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। सिलेबस बदलाव के बाद स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। ध्यान दिया जाए कि जब सिलेबस बदलाव के लिए स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने प्रभात खबर को बताया कि यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने प्रभात खबर को बताया कि 83 विषयों का अपडेटेड सिलेबस जल्द ही जारी किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2017 में यूजीसी नेट के सिलेबस में बदलाव किया गया था। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 लागू हुई है। इसलिए एनईपी के तहत यूजीसी नेट का सभी 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार किया जाएगा। इस प्रकार आप जान रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि टोटल जो विषय हैं यूजीसी नेट के लिए 83 विषय होते हैं, 83 सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर कि यूजीसी नेट अपना परीक्षा लेती है और इन सभी विषयों के सिलेबस अपडेट किए जा रहे हैं। 83 विषयों का नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों की समिति ने नए सिलेबस में बहुविषयक दृष्टिकोण और समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ जो विषय सिलेबस में जोड़े जा रहे हैं उसका 2 मुख्य उद्देश्य है। एक है कि बहुविषयक दृष्टिकोण और समग्र शिक्षा का ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। जल्द ही नए सिलेबस का ड्राफ्ट राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ साझा करने के साथ इसे यूजीसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यहाँ कैसे होता है, सीधे सिलेबस चेंज नहीं होगा। सिलेबस चेंज करने के साथ साथ उसमें जो मुख्य बदलाव होते हैं, जो मुख्य उसमें विकास होता है, या यूँ कहें कि उसको कैसे स्टूडेंट्स के नज़दीक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके लिए जल्द ही नए सिलेबस को ड्राफ्ट राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ साझा करने के साथ इसे यूजीसी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। अर्थात जो हमारी सिलेबस बनेंगी ग्रेजुएशन स्तर की, उसमें भी यूजीसी नेट पर आधारित टॉपिक रहेंगे, जिससे कि बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी और पढ़ने के बाद आगे उनको यूजीसी नेट निकालना आसान होगा। इसलिए कहा गया है कि जल्द ही नए सिलेबस को ड्राफ्ट राज्यों और विश्वविद्यालयों के साथ साझा करने के साथ इसे यूजीसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर नेट का नया सिलेबस जारी किया जाएगा। अर्थात यह है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना सुझाव नेट को लिखा था कि आप इसके सिलेबस में चेंज करें, बदलाव करें। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि सभी हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर नेट का नया सिलेबस जारी किया जाएगा। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो बीच में
NEP के द्वारा हो या अन्य जो शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, और उस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए UGC के माध्यम से इसको लाया जाता है, स्टूडेंट्स के सामने समक्ष लाया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स उसकी तैयारी कर सकें। इसलिए कहा गया है कि UGC काउंसलिंग की 3 नवंबर को हुई UGC काउंसिल की 3 नवंबर को हुई बैठक में सिलेबस के बदलाव को मंजूरी मिल गई है। अगले साल 2024 जून की नेट से इसे लागू किया जाएगा। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के सिलेबस में 6 साल के बाद बदलाव होने जा रहा है। तो यह आपने देखा कि विशेष करके आपको जो यहाँ, अगर आप UGC नेट की तैयारी करते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समाचार आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना UGC नेट क्वालिफाई किए आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोफेसर हो या प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर हो, वैसे हर एक परिस्थिति में आपको नेट क्वालिफाई करना होता है। तो यहाँ जो सूचना निकल कर के आई है कि 83 विषयों का अपडेट सिलेबस जल्द होगा जारी। UGC नेट जून 2024 से होगा लागू। साल में 2 बार होती है परीक्षा। UGC नेट साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTA को सौंपी गई है। यह परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर में ऑनलाइन होती है। तो अभी दिसंबर में होगी परीक्षा, उसके बाद जून 2024 की जो परीक्षा आयोजित होंगी उसमें नए सिलेबस के साथ हम लोगों को परीक्षा की तैयारी करके वहाँ उतरना है। तो आप लोग इसकी तैयारी करने में लग जाएं। यह लास्ट चांस है कि पुराने सिलेबस से आपकी तैयारी होगी और नए सिलेबस आ जाएंगे तो वह पढ़ना और भी कठिन हो जाएगा। इसलिए आप सभी दर्शकों से आग्रह है और मेरी शुभकामना है कि आप तैयारी करें, जिससे कि जल्द से जल्द आप पुराने सिलेबस से ही अपना सिलेबस UGC नेट की परीक्षा पास कर एक अच्छे योग्य व्याख्याता बनने की तैयारी में आगे बढ़ें। अगर आप हमारे इस वीडियो से प्रभावित हैं, खुश हैं, तो इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी इस तैयारी के लिए अपने आप को कमर कस के तैयार हो जाएं, या फिर पुराने सिलेबस के आधार पर जल्द से जल्द अपनी UGC नेट को क्वालिफाई कर जाए, जिससे कि उनका यह जो तपस्या है नेट क्वालिफाई करने की या फिर जो व्याख्याता बनने की उनकी ख्वाहिश वह पूरी हो सकेगी। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो निश्चित से अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, UGC नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।